पुत्र प्राप्ति के क्या उपाय हैं, ये जानने का मन हर किसी को होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही उपाय लेकर आए हैं जो आपको पुत्र प्राप्ति में सहयोग कराएंगे। ऐसे तो आज के ज़माने में ये मायने ही नहीं रखता कि हमें पुत्र ही चाहिए। पुत्री का ना होना पहले के लोग अच्छा नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि जिस घर में पुत्र का जन्म नहीं हुआ या जो महिला पुत्र को जन्म नहीं दी वो ठीक नहीं है। पता नहीं क्या क्या बातें उन महिलाओं को सुनना पड़ता था। उनके घर की बूढ़ी औरतें ताना मार मार कर उनका जीना हराम कर देती थीं। पर आज के टाइम अब बेटा बेटी में भेद नहीं किया जाता, दोनों का बराबरी ही मान दिया जाता है। पर मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी कोई वीडियो बनाइए, तो आज का वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए हम हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार पुत्र प्राप्ति के क्या उपाय हैं इसे जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने पर अगर गर्भ धारण होता है तो इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। अरस्तु का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये यूनान के प्रसिद्ध चिकित्सक और एक महान दार्शनिक थे। इनके अनुसार पुरुष और स्त्री दोनों के दाहिने अंडकोश से लड़के का ही जन्म होता है। अगर आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो स्त्री को हमेशा पुरुष के बाएं साइड सोना चाहिए। कुछ देर बाद बाएं करवट लेटने से दायां स्वर और दाहिने करवट लेटने से बायां स्वर शुरू हो जाता है। ऐसे में दाईं ओर लेटने से पुरुष का दायां स्वर चलने लगेगा और बाईं ओर लेटी स्त्री का बायां स्वर चलने लगेगा। अगर ऐसा संभव हुआ तो आपको समागम करना चाहिए और ऐसी स्थिति में गर्भाधान हो गया तो आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। कहा गया है कि हफ्ते में मंगलवार, गुरुवार और रविवार पुरुष दिन होते हैं। अगर इन दिनों आपको गर्भ ठहर गया तो पुत्र प्राप्ति की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो इन दिनों का ध्यान जरूर रखें। चरक संहिता में मुनि अत्रि के अनुसार पुरुष में वीर्य की सबलता से पुत्र प्राप्ति होती है। मतलब यदि स्त्री पहले चरम सुख पर पहुंचती है तो पुत्र प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। शिव पुराण के अनुसार पंडित जी को दिखाकर किसी भी शुभ घड़ी में संतान गोपाल मंत्र के 1.25 लाख जाप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कराए जाने से पुत्र प्राप्ति होती है। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणपति जी के विधि विधान से पूजन करें और लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाकर पूजन करें। सुश्रुत जी जो हमारे प्राचीन महान चिकित्सक थे, उन्होंने अपने सुश्रुत संहिता में लिखा है कि मासिक स्राव के 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16वें रात अगर गर्भ धारण हो जाए तो वो पुत्र ही होगा। लेकिन ये तारीख शुक्ल पक्ष में होनी चाहिए, ना कि कृष्ण पक्ष में। गरुड़ पुराण के अनुसार मासिक धर्म में चौथे दिन तक महिला को अपने पति को चेहरा नहीं दिखाना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखना चाहिए। चौथे दिन के बाद पति पत्नी स्नान करके साथ रह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। यह ब्रह्मचर्य आपको 7 दिन तक करना है और 8वें दिन भगवान की पूजा करके संतान प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। इस दिन से प्राप्त हुई संतान पुत्र ही होगी। ये वीडियो किसी भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ये मात्र जानकारी के लिए है। जैसे कई लोगों को पुत्र की कामना होती है, वैसे ही कई लोगों को पुत्र की भी कामना होती है। तो मैं जल्द ही पुत्र प्राप्ति पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।